यही प्रार्थना है प्रशासन से भी और हमारे प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति और कोर्टों से भी यही आग्रह है कि हजूर पिताजी जैसे समाज सुधारक को जल्दी से जल्दी हमारे बीच में भेजा जाए ताकि समाज का भला हो सके। दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के अंदर हम पहुंचे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। जाओ, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में डेरा में आज संगत आ रही है। जगह जगह से, देश विदेश से यहाँ पर संगत पहुंची है। कहाँ से लोग आ रहे हैं, बातचीत करेंगे किस उपलक्ष्य के तहत इतनी भारी तादाद में आज संगत एकत्रित हुई है। बात करेंगे लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह, जिला कैथल। जी, क्या करते हो सर? मैं पहले आर्मी में सेवा की है जी, अब गांव में सेवा कर रहे हैं जी। और किसान यूनियन का जिला जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी 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 जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बाबा जी आप यहाँ डेरा में आ रहे हो, तो क्या आपको शिक्षा मिलती है यहाँ पर? जब से आप डेरा के साथ जुड़े हो, आपके जीवन में क्या बदलाव आए? जब से हम डेरा में जुड़े हैं, हमारे अंदर और पब्लिक के अंदर जो देखने में आया है कि बहुत तरह की बुराइयां थी जी। और डेरा में जुड़ने के बाद इतनी बुराइयों का त्याग हुआ कि जीवन जीने की जांच ही तब आई जब हम डेरा में जुड़े हैं। जी जी सर। जी सर। सर, जो नशे की बात करते हैं, नशा घर घर पहुँच रहा है। नशे को ख़त्म करने के लिए डेरा सच्चा सौदा के द्वारा, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के द्वारा किस तरह की मुहिमें चलाई गई है? आप किस तरह से अपने गाँवों शहरों से नशे को किस तरह से ख़त्म कर रहे हो? कैसे आप फॉलो कर रहे हो इनको? हमने तो अपने गांव में सरपंच का पद मिलते ही मुहिम चलाई है और शुरू में ही प्रस्ताव पास करके डीसी को भेज दिया है कि हमने गांव में ठेका बिल्कुल भी नहीं रहने देना, ठेके को बंद करेंगे और नशे के बिल्कुल खिलाफ हैं। और नशा एक तरह की नहीं, 4 तरह का नर्क है। एक सामाजिक नर्क है, एक आर्थिक नर्क है, घर वालों के लिए नर्क है। हर तरह से नरकों की नानी का काम ये शराब और नशे ही नरकों में धकेलने का काम करते हैं। इसलिए नशे के खिलाफ परम पिता शास्त्र नाम जी, बेपरवाह मस्ताना जी से लेकर और हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम जी सिंह जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, ये अकथनीय है और बहुत ही सराहनीय कदम है। 40 दिन की पैरोल पर वो बाहर आए हैं, उनका बाहर रहने से समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा? समाज को आप देख ही रहे हो कि उनके आने की खुशी इस जगह पे लाखों की पब्लिक पहुंची हुई है। यही खुशी है उनको, उनके आने की। उनके आने के बाद बहुत सी बुराइयों का हजारों संगत आज ही नाम लेगी और जो सामाजिक बुराइयां, उस पर आज से ही हजारों की संख्या जो है प्रतिबंध लगा देगी। और उनके द्वारा पहले भी 6 से 7 करोड़ करीब संगत को इस नशे के नरक में धकेलने से बचाया है। जी सर। अभी जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने नशों के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई है, एक समस्या और भी बढ़ती जा रही है। बेटियां समाज में कहीं ना कहीं असुरक्षित आज भी हैं। हमारा युग है, डेवलप हो रहा है जैसे जैसे, पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर दहेज प्रथा है, चाहे कन्या भ्रूण हत्या है, जगह जगह रेप केसेस बढ़ रहे हैं। बेटी उत्थान के लिए बाबा जी ने क्या कदम उठाए हैं? बेटी उत्थान के लिए बाबा ने अनेक कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियां, हजूर पिताजी ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी के पास अगर बेटियां ज़्यादा हैं, वो संभाल नहीं सकते, तो वो बेटी को इस डेरे में दे जाएं। और हजूर पिताजी अपनी बेटी बनाकर उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और समय के अनुसार उनकी शादी भी करते हैं। और हर तरह की उनकी सांभ संभाल जितनी हम घर में अपनी की बेटी की नहीं कर सकते, उससे भी कहीं अधिक संभाल हजूर पिताजी करते हैं। जी 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 सर। सर, एक और मुद्दा है जैसे कि वैश्यावृत्ति है। हमने सुना है कि यहाँ पर डेरा के अंदर वैश्याओं की शादी होती है। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो 100% सच है। हजूर पिताजी ने 143 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं। उसमें एक कार्य ये भी है कि जो वेश्याएं
जिनको इस नरक में धकेला गया है और समाज से धकेला गया है, उनको दोबारा से समाज में जोड़ने के लिए हजूर पिताजी यहाँ से संगत को भेजते हैं। जो उस नरक में से निकलना चाहे उसको यहाँ डेरे में लाकर उसको यदि कोई बीमारी है उसका इलाज कराते हैं। उसके बाद उनको बेटी का दर्जा दे के और यहाँ के संगत के कुछ वॉलंटियर जो जवान हैं उनसे उनकी शादी की जाती है और वो अपना सुख में जीवन व्यतीत करती हैं। किस तरह के युवक हैं जो उन लड़कियों से शादी करवाते हैं? हजूर पिताजी की शिक्षा पर चलते हुए बहुत बहुत अच्छे घरों के, बहुत बढ़िया, क्योंकि यह भी एक मानवता भलाई का कार्य है। तो हजूर पिताजी के शिक्षों पर चलते हुए बहुत अच्छे घरानों के बहुत अच्छे लड़के उन लड़कियों से शादी करते हैं और वो लड़कियां और दोनों परिवार बहुत सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सर, अगर बात की जाए 5 साल से वो समाज के बीच नहीं है बाबा जी, तो इन 5 सालों के अंदर समाज पर उनके ना रहने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप जानते हो, आप शहरों गांवों में आप देखते होंगे किस तरह से समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरह से दिन प्रतिदिन पहले नशे पर और दुनिया की बुराइयों पर लगामें कसी जा रही थी, उसमें काफ़ी ढील मिली है। काफ़ी लोग दोबारा से फिर उसी नरक की तरफ चले जाने लगे हैं। हमारी तो दिन रात यही प्रार्थना है प्रशासन से भी और हमारे प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति और कोर्टों से भी यही आग्रह है कि हजूर पिताजी जैसे समाज सुधारक को जल्दी से जल्दी हमारे बीच में भेजा जाए ताकि समाज का भला हो सके और समाज एक सुख और चैन की नींद जी सके। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे साथ सरपंच जी थे जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करे, जिन्होंने रियल फर्क बताए कि किस तरह सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी जब से समाज के बीच नहीं है तब से समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, उनका समाज में होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग मांग कर रहे हैं समाज के लिए, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, देश से नशे को ख़त्म करने के लिए, देश से कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए। आज के समय में इनकी एक ही डिमांड है, समाज के सच्चे समाज सुधारक सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को समाज के बीच लाया जाए ताकि समाज का भला हो, देश का भला हो। आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है आपको समाज को आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जैसे सच्चे समाज सुधारक की ज़रूरत है? हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट टाइम के साथ। धन्यवाद।